एक समय की बात है जब दरबार में दिखावे और ज्ञान की बातें खूब होती थी। एक दिन एक चतुर व्यापारी जिसका नाम प्रवीण था महल में आया और उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे पास ऐसा अद्भुत नकाब है जिसे पहनते ही व्यक्ति के अंदर छिपी हुई सच्चाई प्रकट हो जाती है। यह नकाब आपके सामने उस व्यक्ति की असली पहचान उजागर कर देगा, चाहे वह कितना भी दिखावे में उलझा हो। दरबार में इसकी बात सुनकर उत्सुकता और चर्चा छा गई। कुछ मंत्रियों ने तो इसकी प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह नकाब सचमुच जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रवीण के नकाब का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि प्रवीण रोज दरबार में नकाब पहनकर आता और लोगों से पूछता, क्या आप मुझे अपने दिल की सच्चाई बता सकते हैं? दरबार के कुछ सज्जनों ने बताया, जब मैंने प्रवीण का नकाब देखा तो ऐसा लगा मानो उसके अंदर छिपे विचार स्वयं प्रकट हो रहे हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि नकाब का बाहरी भाग तो बहुत सुंदर और आकर्षक था, परंतु उसके अंदर के यंत्र में कुछ असामान्यता साफ नजर आने लगी। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि प्रवीण अक्सर नकाब को पहनने से पहले एक छोटी सी तख्ती से कुछ तार और उपकरण छिपा लेता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह नकाब के माध्यम से लोगों की आवाजें रिकॉर्ड कर उन्हें संशोधित करके दोहराता है, जिससे ऐसा झलकता कि नकाब बोल रहा है और उनके भीतर की असली पहचान उजागर कर रहा है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी व्यापारियों और मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने चेहरे के भाव व्यक्त करें। प्रवीण ने नकाब पहनकर मंच पर कदम रखा और कहा, अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा नकाब कैसे सच्चाई प्रकट करता है। जब उसने दरबार में एक मंत्री से पूछा, आपके दिल में क्या है, तो नकाब से अचानक उस मंत्री की पुरानी शिकायत की आवाज सुनाई दी जो उसने अपनी निजी बैठक में ही कही थी। दरबार में सभी मंत्रियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली नकाब वह नहीं जो अपने आप में जादुई लगे, बल्कि वह है जो स्वार्थ में आकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए छल करता है। प्रवीण ने अपने नकाब में छिपे यंत्र के माध्यम से दरबार में बोले गए शब्दों को रिकॉर्ड कर उसे संशोधित कर दोहराया है। इस प्रकार नकाब की बोलती आवाज असल में किसी की अपनी बातों का प्रतिबिंब है, न कि उस व्यक्ति की सच्ची आत्मा का। प्रवीण को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि यदि मैं नकाब से लोगों की बातों को दोहरा दूंगा तो वे मेरी कला की प्रशंसा करेंगे। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर छल करेगा वह अपनी ही प्रतिष्ठा खो देगा। सच्चा ज्ञान और असली सफलता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं, नकाब से नहीं। बीरबल ने अंत में कहा, सच्चाई का प्रकाश अंततः फैल ही जाता है। हमें अपने शब्दों और कर्मों में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। प्रवीण को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे उपयुक्त सजा सुनाई गई। एक समय की बात है जब राज्य में फैशन, शोभा और भव्यता की चर्चा आम थी। एक दिन एक प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता जिसका नाम प्रेमीश्वर था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसा हार है जो पहनने वाले की असली पहचान और गुणों को प्रकट कर देता है। यह हार आपके सामने उस व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई को उजागर कर देगा
चाहे वह कितना भी महंगी वस्तुओं के पीछे छिपा हुआ क्यों न हो। दरबार में प्रेमीश्वर के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ ने उसकी बातों की प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने कहा, बीरबल बताओ, क्या यह हार वास्तव में जादुई है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रेमीश्वर द्वारा प्रस्तुत हार का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि प्रेमीश्वर हर दिन महल में आकर हार पहनाता और दरबार में घूमता था। हार देखने में तो अत्यंत भव्य था, उसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे और उसकी चमक से सभी मंत्रियों का मन मोह लिया करता था। दरबार के कुछ लेखाकारों ने बताया कि प्रेमीश्वर ने हाल ही में अपने व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि का दावा किया था, पर उसकी वास्तविक संपत्ति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि प्रेमीश्वर अक्सर रात में अपने आभूषण भंडार में जाकर हार के कुछ रत्न चुपके से निकालता और फिर उसे पुनः व्यवस्थित कर देता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने हार की चमक बढ़ाकर उसे जादुई दिखाने की योजना बनाई थी। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी दरबारियों से आग्रह किया, आज हम सभी इस हार का प्रदर्शन देखेंगे। एक एक करके दरबार के मंत्रियों ने हार पहनकर अपनी अपनी बात रखी। जब एक अहंकारी मंत्री ने हार पहनकर अपने स्वार्थ के बारे में बड़े बड़े दावे किए, तो हार की चमक अचानक फीकी पड़ गई। वहीं एक विनम्र व्यक्ति ने हार पहनकर अपनी सादगी और नैतिकता का परिचय दिया और हार की चमक अपने आप फिर से जगमगा उठी। दरबार में सभी ने देखा कि हार का असली जादू तो व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में छिपा है, न कि केवल बाहरी शोभा में। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह असली जादू वही है जो स्वाभाविकता में निहित होता है। प्रेमीश्वर ने अपने स्वार्थ में आकर हार को इस प्रकार सजाया कि वह दिखावे का साधन बन गया। जो व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता के साथ जीता है, उसकी चमक हार में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। प्रेमीश्वर को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने केवल यह सोचा था कि अगर मैं हार में कृत्रिम चमक बढ़ा दूं, तो मेरा व्यापार बढ़ेगा। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। असली सफलता, असली महत्ता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता और नैतिकता झलकती है। बीरबल ने भी जोड़ते हुए कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम में निहित होती है, न कि केवल बाहरी चमक में। एक समय की बात है जब राज्य में खाने पीने का शौक चरम पर था। महाराज अकबर अपने दरबार में नए नए व्यंजनों की चर्चा करते रहते थे। उसी दौरान एक रोटिकला विक्रेता, जिसका नाम संतोष था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरी बनी हुई रोटियां अद्भुत है। इन्हें खाने से व्यक्ति की सारी परेशानियां भूल जाता है और मन में खुशी का संचार हो जाता है। दरबार में संतोष के दावे से चर्चा छिड़ गई। कुछ ने उसकी प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के संकेत दिखाई दिए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या ये रोटियां वास्तव में चमत्कारी हैं या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने संतोष की रोटियों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि संतोष हर दिन बड़े उत्साह से महल में अपनी रोटियां पेश करता था।
दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने आपकी रोटी खाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां दूर हो गईं। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि संतोष अपनी रोटियां बनाने से पहले एक छोटी सी टोकरी में कुछ चमकीला पदार्थ छिपा कर रखता था। गुप्त निगरानी लगाते हुए उन्होंने पाया कि संतोष अक्सर रात में महल के पास स्थित अपने छोटे से स्टॉल में जाकर उस टोकरी से वह चमकीला पदार्थ निकालता और अपनी रोटी में मिलाता था, जिससे रोटियां असली रोटी की तुलना में अधिक आकर्षक और मीठी प्रतीत होती थी। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी को संतोष की रोटियां चखने का आदेश दिया। जब सभी ने रोटी का स्वाद लिया तो कुछ लोगों ने तुरंत बताया कि रोटी का स्वाद असली प्राकृतिक रोटी से कहीं अधिक मीठा और कृत्रिम लगता है। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने यह रहस्य उजागर कर लिया है कि संतोष ने अपने रोटियों में एक विशेष चमकीला पदार्थ मिला रखा है। यह पदार्थ केवल दिखावे के लिए है, ताकि रोटियां जादुई लगे और लोग समझें कि खाने से उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, वह अंततः अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। असली स्वाद और सफलता केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुण और नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल दिखावे से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और महानता वही है जो अंदर की शुद्धता और नैतिकता से प्रकट होती है। संतोष को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने विनम्रता से कबूल किया कि वह स्वार्थ में आकर यह छल करता रहा। एक समय की बात है जब राज्य में यात्रा और रोमांच का बोलबाला था। महाराज अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे ऐसे स्थानों पर ले जाएगा जहां से अनमोल खजाने मिलें, वह मेरे राज्य का असली रत्न होगा। इसी क्रम में एक व्यापारी जिसका नाम हरिदास था, महल में आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत कालीन है, जिसे पहनते ही आप दूर दराज के इलाकों में पल भर में उड़ सकते हैं और वहां के रहस्यों को जान सकते हैं। दरबार में हरिदास के दावे पर उत्साह के साथ साथ संशय भी था। महाराज ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह कालीन सच में उड़ता है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिदास के कालीन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हरिदास रोज महल में आकर कालीन को बड़े उत्साह से प्रदर्शित करता था। दरबार के कुछ कर्मियों ने कहा, जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा कि कालीन में से हल्की हल्की हवा निकलती है, मानो वह अपने आप में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा हो। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि कालीन के एक कोने पर कुछ असामान्य टाके और तार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई यंत्र छुपा है। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि हरिदास अक्सर रात में अपने गोदाम में जाकर उस कालीन के नीचे एक छोटा सा पंखा या यंत्र छिपा देता था, जिसका उपयोग वह कालीन को हल्का फुल्का उड़ता दिखाने के लिए करता था। इस तरकीब से कालीन की बाहरी चमक बढ़ जाती और लोगों में यह भ्रम पैदा हो जाता कि कालीन सच में उड़ रहा है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी व्यापारियों और यात्रियों से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी यात्रा की कहानियां सुनाएं। फिर बीरबल ने हरिदास के कालीन का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। हरिदास ने गर्व से कालीन को महल के प्रांगण में बिछाया और बताया, इस पर चढ़ते ही आप स्वर्ग की सैर कर लेंगे। जब कुछ दरबारियों ने कालीन पर चढ़ने का प्रयास किया तो देखा गया कि कालीन जमी हुई जमीन पर ही हल्का फुल्का हिलता था, न कि उड़ता। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली उड़ान तो वही है जो मन की इच्छा और मेहनत से होती है।
यह कालीन केवल दिखावे का साधन है। हरिदास ने अपने स्वार्थ में आकर कालीन के नीचे छुपा हुआ यंत्र लगाकर इसे उड़ता दिखाने की चाल चली है। सच्ची यात्रा और असली सफलता केवल ईमानदारी, साहस और मेहनत से ही प्राप्त होती है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और परिश्रम का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और यात्रा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, केवल अपने अंदर की सच्चाई, ईमानदारी एवं मेहनत से प्राप्त होती है। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। हरिदास को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने अपने स्वार्थ में आकर कालीन को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। मैं अब सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य चरम पर था। गांव के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थी। एक दिन एक किसान जिसका नाम राघव था महल आया और बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरा यह पेड़ बोलता है। इसके द्वारा दी गई सलाह से मौसम सुधर जाता है और हमारे जीवन में समृद्धि आती है। दरबार में राघव के दावे से चर्चा मच गई। कुछ ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह पेड़ सच में बोलता है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने राघव के पेड़ का गहन निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि राघव हर सुबह पेड़ के पास जाकर कुछ देर बैठता और पेड़ की शाखाओं की ओर झुककर कुछ कहता हुआ प्रतीत होता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने बताया, मैंने तो सुना है कि पेड़ से एक मधुर आवाज निकलती है, मानो वह अपने भीतर छिपे ज्ञान को प्रकट कर रहा हो। परंतु बीरबल ने ध्यान से देखा कि पेड़ की आवाज में कोई प्राकृतिक ध्वनि की बजाय एक नियमित ताल की झलक मिल रही थी। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि जब राघव पेड़ के पास बैठता तो वह धीरे धीरे अपनी जुबान से कुछ निश्चित ध्वनि निकालता था। कुछ रातों में उन्होंने देखा कि राघव पेड़ के तले एक छुपा हुआ यंत्र अपने घर से ले आया करता था, जिसे उसने पेड़ के पास की एक गुफा में छुपा रखा था। उस यंत्र से निकलती ध्वनि को राघव पेड़ की आवाज कहकर सबको भ्रमित करता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सभी से आग्रह किया, अब हम राघव के दावे का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले उन्होंने राघव से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि पेड़ किस प्रकार बोलता है? राघव ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हर सुबह पेड़ के पास बैठकर उसके साथ संवाद करता हूँ और पेड़ मेरी भावनाओं का प्रतिबिंब देता है। फिर बीरबल ने घोषणा की, अब हम उस पेड़ की प्राकृतिक ध्वनि सुनेंगे। उन्होंने एक वैज्ञानिक उपकरण और कुछ साधारण यंत्रों का उपयोग करते हुए पेड़ के पास से आई ध्वनि का रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग में केवल हवा की सरसराहट और पेड़ की पत्तियों की हल्की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी, कोई बोलती हुई आवाज नहीं थी। बीरबल ने सभी के सामने कहा, देखिए, असली पेड़ तो वह है जो केवल अपनी प्राकृतिक ध्वनि से हमें सुखद अनुभव कराता है, न कि किसी छुपे हुए यंत्र की ध्वनि से। राघव ने स्वार्थ में आकर इस यंत्र का प्रयोग किया और इसे पेड़ की आवाज के रूप में पेश कर दिया। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य,
नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। प्रकृति का सौंदर्य और ज्ञान केवल स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, न कि किसी छुपे हुए यंत्र या दिखावे से। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता को अपनाता है, और उसी से असली सफलता प्राप्त होती है। राघव को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने विनम्रता से कबूल किया कि उसने स्वार्थ में आकर यंत्र का प्रयोग किया। एक समय की बात है जब राज्य में उत्सव का माहौल था और लोग हंसी खुशी से अपनी परेशानियां भूल जाते थे। इसी दौरान एक किसान जिसका नाम चंदन था, महल में आया। चंदन ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा अद्भुत आलू है जो बोलता है। इसे सुनकर आप अपनी असली सच्चाई जान सकते हैं, चाहे आपकी नीयत कितनी भी छिपी हो। दरबार में चंदन के दावे से हड़कंप मच गया। कुछ ने उसकी बात पर विश्वास किया तो कुछ में संशय के बीज उग आए। महाराज अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह आलू सच में बोलता है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने चंदन के बोलते हुए आलू का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चंदन हर सुबह महल में आकर अपने आलू को बड़े उत्साह से दिखाता और दावा करता, यह आलू आपकी आंतरिक सच्चाई बयां कर देता है। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने कहा, जब मैंने आलू से बात करने का प्रयास किया तो मुझे कुछ पूर्व निर्धारित शब्द सुनाई दिए, जैसे कि मैं सच बोलता हूँ या तुम्हारी नीयत साफ है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि चंदन आलू के पास एक छोटा सा यंत्र छुपाता था, जिसे वह रात में अपने गोदाम से लेकर आता था। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि चंदन उस यंत्र के माध्यम से पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज को आलू से जोड़ देता था, ताकि जब कोई व्यक्ति आलू को छूता या उससे प्रश्न पूछता तो यंत्र की आवाज सुनाई दे। ट्विस्ट और खुलासा। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई। बीरबल ने सबको बुलाकर कहा, आज हम यह परीक्षण करेंगे कि यह बोलता हुआ आलू सच में क्या कहता है। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने आलू से पूछा, बताओ तुम्हारे अंदर क्या है। यंत्र से रिकॉर्ड की गई आवाज ने उत्तर दिया, मेरा अंदर कोई विशेष नहीं, बस दिखावा है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर बीरबल ने विनम्रता से एक साधारण कर्मचारी से पूछा, क्या तुम बताओगे कि तुम अपने दिल में क्या महसूस करते हो। इस बार यंत्र से कोई पूर्व निर्धारित आवाज नहीं आई। बीरबल ने घोषणा की, देखिए, जहां पनाह असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे के सहारे हो। चंदन ने अपने स्वार्थ में आकर आलू को बोलता दिखाने के लिए एक यंत्र छुपा रखा है। सच्ची पहचान और ज्ञान केवल हमारे अपने कर्मों और अनुभवों से प्रकट होते हैं, न कि किसी कृत्रिम उपकरण के माध्यम से। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं। चंदन को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने आलू में यंत्र छुपा लिया था ताकि लोग मेरा दावा सच माने। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में सपनों की दुनिया को साकार करने की आशा चरम पर थी। महल में लोगों के मन में आशा की किरण जगाने के लिए एक व्यापारी जिसका नाम प्रभाकर था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज,
मेरी सपनों की दुकान में ऐसे जादुई द्रव्य हैं जिन्हें ग्रहण करने से हर व्यक्ति अपने सबसे बड़े सपने साकार कर सकता है। दरबार में प्रभाकर के दावे पर चर्चा छिड़ गई। कुछ ने तो इसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बीज उगाए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह सपनों की दुकान सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रभाकर की दुकान का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि प्रभाकर रोज महल में आकर अपनी दुकान का प्रदर्शन करता और ग्राहकों को चमत्कारी द्रव्य बेचने का दावा करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने बताया, जब मैंने यह द्रव्य ग्रहण किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सपने पल भर में सच हो गए हों। पर बीरबल ने गौर से देखा कि दुकान में रखे रंगीन रेत के ढेर से मिलाकर एक विशेष चूर्ण तैयार किया जा रहा था। गुप्त निगरानी लगाते हुए उन्होंने पाया कि प्रभाकर अपने ग्राहकों को द्रव्य बेचने से पहले उस चूर्ण में से कुछ मात्रा निकालकर उसे प्राकृतिक द्रव्य के रूप में पेश करता था। यह तरकीब ग्राहकों को भ्रम में डालने के लिए थी। असली द्रव्य तो केवल प्राकृतिक गुणों पर आधारित होना चाहिए था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभी को बुलाकर प्रभाकर की दुकान का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। सबसे पहले कुछ मंत्रियों और सामान्य जनता ने द्रव्य ग्रहण किया। कुछ लोगों ने तुरंत कहा, इसका स्वाद असली स्वाभाविक द्रव्य जैसा नहीं है, बल्कि बहुत मीठा और कृत्रिम प्रतीत होता है। तभी बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। प्रभाकर ने अपने स्वार्थ में आकर उस द्रव्य में रंगीन रेत और चूर्ण मिला दिया है, जिससे यह अतिरंजित दिखता है। सपनों का साकार होना आपके अपने प्रयास, मेहनत और नैतिकता पर निर्भर करता है, न कि केवल किसी दिखावे के दावे पर। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सपने साकार करने का असली राज यह है कि हम अपने अंदर की शक्ति, मेहनत और नैतिकता को अपनाएं, न कि केवल बाहरी दिखावे में। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। प्रभाकर को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर यह छल किया था। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में सौंदर्य और प्रकृति की महत्ता पर जोर था। दरबार में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने और सुनने को मिलता था। इसी दौरान एक फूली फैली बागवाली, जिसका नाम मृदुला था, महल में आई और बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरा यह फूलदान अद्भुत है। इसे देखकर हर व्यक्ति की असली भावना और स्वभाव उजागर हो जाता है। जब कोई इसमें एक फूल रखता है तो यह उसकी नीयत और आत्मा की गहराई को बोलता है। दरबार में मृदुला के दावे से उत्सुकता फैल गई। कुछ ने उसकी बातों पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह फूलदान सच में बोलता है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मृदुला के फूलदान का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मृदुला रोज दरबार में फूलदान लेकर आती और उसमें विभिन्न फूल रखकर लोगों से पूछती, क्या आप अपने दिल की सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं? दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा,
जब मैंने फूलदान में अपना गुलाब रखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की भावनाएं जैसे खुलकर प्रकट हो गईं। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि फूलदान का बाहरी हिस्सा अत्यंत सुंदर होने के बावजूद उसके अंदर की सतह पर कुछ असमान निशान थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि मृदुला अक्सर रात में अपने आंगन में जाकर फूलदान के कुछ हिस्सों को धोती और चमकाने के लिए एक विशेष रसायन का उपयोग करती थी। इससे फूलदान का प्रभाव बढ़कर असली प्राकृतिक प्रभाव से अधिक दिखने लगता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे फूलदान का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने फूलदान में अपना मनपसंद फूल रखा। अचानक फूलदान की सतह पर कुछ गहरे रंग उभर आए जो मंत्री की नकारात्मकता को दर्शाते थे। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने फूलदान में फूल रखा, जिसके बाद फूलदान की चमक में एक सुखद उजाला फैल गया, मानो उसके अंदर की सच्चाई प्रकट हो गई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली फूलदान वह है जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपने आप में स्वाभाविक रूप से सच्चाई प्रकट करता है। मृदुला ने स्वार्थ में आकर उस फूलदान को अत्यधिक आकर्षक दिखाने के लिए रसायन मिलाया है, जिससे वह लोगों में भ्रम पैदा करता है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। असली सौंदर्य और सफलता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, विनम्रता और नैतिकता झलकती है, न कि केवल बाहरी सजावट में। मृदुला ने अपनी गलती स्वीकार की और वचन दिया कि वह भविष्य में अपने उत्पाद में प्राकृतिक गुणों को ही बनाए रखेगी।